बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। ज़मान कदीम में जब ज़मीन पर शिर्क और बुत परस्ती आम थी, इस वक्त अल्लाह ताला ने अपने बरगुज़ीदा नबी हज़रत इब्राहीम अलैहि अस्सलाम को हिदायत और नूर ईमान के साथ भेजा। ने अपनी कौम को तौहीद की दावत दी, मगर उनमें से ज़्यादातर लोग बुतों की पूजा में गुम थे। हज़रत इब्राहीम का मकसद सिर्फ एक था, लोगों को अल्लाह वाहिद व लाशरीक की इबादत की तरफ बुलाना। इसी ज़माने में एक बादशाह की सल्तनत थी जिसके पास दुनिया की हर नेमत मौजूद थी। महल, खज़ान, गुलाम, खैदिम, फौज, सब। मगर इस बादशाह की एक बेटी थी जो अपने बाप के महल में रहते हुए भी गरीबी और आजिज़ी की जिंदगी गुजारती थी। वो शहजादी दिल से नर्म और ईमान के नूर से मुनव्वर थी, मगर अभी इसके दिल में ईमान की हकीकत पूरी तरह जाहिर न हुई थी। वो अक्सर सोचा करती थी कि दुनिया की ये शान और शौकत आखिर कब तक है? क्या इंसान मर कर खत्म हो जाता है? कोई खालिक है जो सब पर कुदरत रखता है? एक दिन शहजादी महल की बालकोनी से बाहर देख रही थी कि इसने देखा एक अजनबी शख्स मैदान में लोगों को जमा करके उन्हें एक अल्लाह की इबादत की दावत दे रहा है। वो कह रहा था, ए लोगो, उन पत्थरों को मत पूजो जो ना तुम्हें सुन सकते हैं और ना तुम्हें नफा दे सकते हैं। तुम्हारा रब वो है जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, जो तुम्हें रिस्क देता है, जो जिंदा करता है और मौत देता है। ये शख्स और कोई नहीं बल्कि हज़रत इब्राहीम अलैहि अस्सलाम थे। शहजादी के दिल में एक अजीब सी रोशनी पैदा हुई। वो चाहती थी कि करीब जाकर सुने, मगर बादशाह के दरबार की रस्में और पहरे इसे इजाजत ना देते थे। लेकिन दिल का तजस्सुस बढ़ता गया। रात को जब सब सो गए, शहजादी ने अपनी खादमा से कहा, मैं आज इस शख्स को देखना चाहती हूं जो अल्लाह की बात करता है। मुझे चुपके से इसके खैमे तक ले चुल्लू। खादमा ने हैरत से देखा, मगर शहजादी के ईमान से लबरेज चेहरे को देखकर साथ चल दी। वो दोनों चुपके से शहर के एक किनारे पर पहुंची जहां हज़रत इब्राहीम क़याम फरमा थे। शहजादी ने आहिस्ता आवाज में कहा, ए अल्लाह के नबी, मैंने आपकी बातें सुनी हैं। मेरा दिल गवाही देता है कि जो आप कहते हैं वो सच है, मगर मैं चाहती हूं कि आप मुझे मेरे रब की पहचान कराएं ताकि मेरा ईमान और मजबूत हो जाए। हज़रत इब्राहीम ने मुस्करा कर फरमाया, बी इर्तम सईआती तो अल्तमदाद। तुमने इस दुनिया की चमक देखी है, अब आखिरत का नूर देखो। फिर इब्ने आसमान की तरफ इशारा किया और फरमाया, देखो ये सितारे, ये चांद, ये सूरज, ये सब आते हैं और जाते हैं। सब मखलूक खालिकुन, जो हमेशा कायम रहता है वो सिर्फ अल्लाह है। शहजादी की आंखों से आंसू बह निकले। इसने कहा, मैं गवाही देती हूं कि आपके रब के सिवा कोई माबूद नहीं। मैं इस पर ईमान लाती हूं। हज़रत इब्राहीम ने फरमाया, अल्लतम्मर रहमत। ईमान सबसे बड़ी दौलत है, जिसके पास ये है वो कभी गरीब नहीं होता। अबुन व शज़ैद अमन वाली खतून अबून। इसने महल वापस जाकर अपनी जिंदगी बदल दी। वो सादा लिबास पहनने लगी, कम खाने लगी, गुलामों और गरीबों को खाना देने लगी। बादशाह ने एक दिन हैरान होकर पूछा, बी ये क्या हाल बना रखा है? तम्मतौ इशिज़ैदियू। शहजादी ने मुस्करा कर कहा, अबा जैन, मैं शहजादी नहीं बल्कि अल्लाह की बंदी हूं। मैंने हज़रत इब्राहीम के रब पर ईमान ले आया है जो सबका खालिक है। ये सुनकर बादशाह गुस्से से लरज़ गया। उल्ला, तूने मेरे बुतों से मुंह मोड़ लिया, इब्राहीम के खुदा को मान लिया। शहजादी ने निहायत सुकून से जवाब दिया, जी हाँ, मैंने इस खुदा को मान लिया है जिसने मुझे पैदा किया, जो मुझे रिस्क देता है, जो मेरा मुहाफिज है। बादशाह का चेहरा सुर्ख हो गया। इसने कहा, अगर ताव ने अपना ईमान वापस ना लिया तो मैं तुझे महल से निकाल दूंगा। शहजादी ने सर झुका कर कहा, अब्बा जान, महल की चमक एक दिन खत्म हो जाएगी, लेकिन ईमान की रोशनी कभी नहीं बुझेगी। अगर आप मुझे निकालना चाहते हैं तो निकाल दीजिए, मेरा रब मेरे साथ है।
बादशाह ने गुस्से में आकर हुक्म दिया कि शहजादी को महल से निकाल दिया जाए। वो अकेली बगैर साजो सामान के महल से बाहर निकल गई, मगर इसके दिल में सुकून और नूर था। इसने अल्लाह पर तवक्कल किया और एक दरख्त के नीचे बैठकर दुआ की, ए मेरा रब, मैं तेरे लिए घर, इज्जत और माल छोड़ आई हूं, अब तो ही मेरा सहारा है। इसी वक्त हजरत इब्राहिम वहां से गुजर रहे थे। इब्ने शहजादी को देखा और फरमाया, परेशान क्यों हो? शहजादी ने बताया कि इसके बाप ने ईमान के सबब इसे निकाल दिया है। हजरत इब्राहिम ने फरमाया, अल्लाह अपने नेक बुंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। ऐ मरा सैतिलू। इब्ने इसे अपने काफिले के साथ शामिल कर लिया। वो शहजादी अब मोमिन औरतों में शामिल हो गई। वो हजरत इब्राहिम के घर की खिदमत करने लगी, मुसाफिरों को खाना खिलाती, यतीमों पर रहम करती और इबादत में मसरूफ रहती। एक दिन हजरत इब्राहिम ने फरमाया, अल्लाह ताला अपने बुंदों का इम्तिहान लेता है ताकि उनका ईमान जाहिर हो। तुमने दुनिया छोड़ दी, अब तुम्हारा दिल अल्लाह के करीब हो गया है। शहजादी ने जवाब दिया, इन्हीं भी खुदा, मैंने दौलत के बदले सुकून पाया, शान और शौकत के बदले अल्लाह का कुर्ब पाया और महल के बदले जन्नत की उम्मीद। अब मेरा दिल मुतमईन है। वक्त गुजरता गया और वो शहजादी इबादत और खिदमत में मशगूल रहकर एक नेक खातून के तौर पर मशहूर हो गई। लोग इसे साबरा के नाम से याद करने लगे, यानी सब्र करने वाली। हजरत इब्राहिम अक्सर फरमाया करते, ये वो औरत है जिसने दुनिया छोड़कर अल्लाह को जान लिया। अल्लाह ऐसे बुंदों से राजी होता है। आखिरकार जब शहजादी का वक्त करीब आया, इसने आसमान की तरफ देखा और मुस्करा कर कहा, ए मेरा रब, तूने वदा किया था कि जो तुझ पर ईमान लाएगा इसे अबदी जिंदगी देगा। मैं तुझसे राजी हूं, तो मुझसे राजी हो जा। इसी लम्हे इसकी रूह सुकून के साथ परवाज कर गई। हजरत इब्राहिम ने फरमाया, ये ईमान वाली रूह जन्नत की तरफ जा रही है। ये वो शहजादी है जिसने गरीबी में अल्लाह की बादशाहत पाई। ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि ईमान दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। जो अल्लाह पर तवक्कल करता है वो कभी तन्हा नहीं रहता। दुनिया की चमक मांद पड़ जाती है, मगर ईमान का नूर हमेशा बाकी रहता है। सब्र और यकीन इंसान को बादशाहों से भी बुलंद मकाम अता करता है।